हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। हर हर महादेव, जय माता पार्वती की। 8वां अध्याय। युद्ध छोड़कर जब हुए दोनों निर्द्वंद शिव कृपा को पाकर हुए सभी सानंद। मुनि श्रेष्ठ नारद जी से ब्रह्मा जी उन्हें बोले, हम दोनों का गर्व दूर हो गया। तब महाप्रभु शिव की परम वाणी सुनाई दी। ओम ओम। मैं इस महानाद का अर्थ नहीं समझ सका। उसी समय परम श्रेष्ठ विष्णु जी ने इस लिंग में दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकार को और उसके उत्तर में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म पारायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु यह यहाँ कहाँ प्रकट हुआ है। इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया, जो अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन को अगम और केवल एक ही अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप रित यानी सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परमेश्वर पर ब्रह्म है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज रूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं। उसी एक अक्षर उकार से हरि यानी विष्णु परम कारण है। फिर उसी मकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका दृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है, मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं मकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है, और बीजी बीज और योनि है नारद संज्ञा वाले महेश्वरी हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार जो उकार रूप योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा, उससे सोने का अवैध अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने उसके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब उसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे द्यू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ, और कपाल के नीचे भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से ककार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी आदर हे अरे हे ब्रह्मन कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से महादेव की स्तुति करना आरंभ किया, और उसी समय से विश्वलोक पाताल भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। जिन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ कि जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधक है। उसे गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक कर्म संख्या होती है। उस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूस अर्थात त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ।
पश्चात शिव का महावाक्य तत्त्वमसि नामक मंत्र हुआ। इन पांचों मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर शक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने इन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म और त्रिपुंड लगाए हुए थे। तब उन करुणाकर महेश ने अपनी श्वास से मुझ और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आके पूजा और ध्यान करूं। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना, मेरा लिंग सदा पूज्य और त्याग करने योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर जगत का पालन करो। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही है, और जो हम दोनों की पूजा में भी कोई भेद न होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। शिव और रुद्र में कभी भेद नहीं समझना। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या मैं, आप, ब्रह्मा, रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्रह्मन, अब मैं एक और गुप्त बात कहूँगा, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भूमि से उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन, विश्वरूप, मूलभूत, सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैकारिक है, परंतु वास्तव में वह तामसी नहीं है। अतएव हे ब्रह्मन, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने। और यह जो मेरा अंश रुद्र का है, यह लय करने वाला हो, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उसी की शक्ति वाग्देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होंगी, वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेंगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होंगी, और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होंगी। तथा दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। 10वां अध्याय। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों की आयु। वर्तमान अध्याय में वर्णन काल प्रमाण कियो सुजन सुज्ञान हित नष्ट भयो अज्ञान। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारे सामने मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आए तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य दूर हो जाते हैं। अब इन तीनों देवताओं की आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष, इस प्रकार के प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन कहलाएगा, और भी इस प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे।
तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा। उसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात बाहर भीतर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिव जी अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। 11वां अध्याय शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि कियो वर्णन पूर्ण प्रकार। 11 अध्याय में शिव मूर्त साकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह आपने महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई कि जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा नारद जी के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाई और जिसके करने से शिव जी प्रसन्न हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का अधिकार है। और उसका क्या क्रम है, व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुना। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है वही सब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे। अब ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातुन करे। दातुन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 उंगल की, वैश्य 10 उंगल की और शूद्र 9 उंगल की दातुन करे। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन ना करे। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करे। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करे। फिर सविधि शिव जी की पूजा करे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करे, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करे। उन जिनके 5 मुख 10 भुजाएं तब सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर उड़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से षड्न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करे। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करे।
फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन करावे। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करे और गले से अधिक शब्द निकालकर इसकी पूजा करे। 12वां अध्याय देवताओं का उपदेश। सभी देवों को यहाँ मिला श्री विष्णु उपदेश तथा विश्वकर्मा रचो शिव मूर्त देवेश। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इस बात को स्पष्ट रूप से फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सबने उनकी बड़ी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान भी देखते हो, फिर उसी को क्या पूछते हो? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो, फिर उसी को क्यों पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करते और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा से ही हम तुम सब सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें, सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्रनील मणि का विष्णु को और सुवर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों का चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इस प्रकार जब सबको प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैंने देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया। कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें। 13वां अध्याय शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि में वर्णन किया है कि 13वें अध्याय में शुद्धदायक जुमो शिव पूजन विधि का किया वर्णन सरल विशेष। 13वें अध्याय में शुद्धदायक जु महेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उसके आगे सर्व काम और सर्व सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करे और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें शिव झुकावे तथा इस प्रकार कहे कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका ही प्रेरक हूँ। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातुन करे। सूर्य के निकलने से पहले दातुन कर के जल से 16 बार कुल्ला करे तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और जल से षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो उन दिनों में दातुन ना करे। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर ले। देश काल के अनुसार स्नान करे। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान ना करे और पवित्र होने पर भी गर्म जल से ना नहावे। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगावे। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान करे। ऋषियों और पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करे।
धुला हुआ वस्त्र धारण करे, मृग चर्मादि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करे, फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करे। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ एक ही बार आचमन करे। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को समीप स्थापित करे और धीरतापूर्वक जल गंध अक्षत से युक्त तथा एक अर्घ पात्र लेकर विघ्न नाशक शिव जी की पूजा करे। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। पश्चात सती पार्वती की पूजा करे। उन पर चंदन कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप दीपों से उनकी और नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजा करे। इस प्रकार गुरु मुख से और भी जो कुछ बहुत सी पद्धतियाँ और पूजा के प्रकार हैं सीखकर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करे। फिर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हुए। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप ही में हैं। हे गौरी, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करे और कहे कि हे प्रभु, अब आप मेरे परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। अभी हम प्रातः काल में 13वें अध्याय तक ही पढ़ेंगे और सायंकाल को 14वें अध्याय से पढ़ेंगे। तो मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर गलती की क्षमा गुरु जी, पूर्ण समर्पण गुरु जी, अंग संग रहें गुरु जी। और अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे और फिर जब भी हम बुलाएंगे आप अवश्य आएंगे। जय गुरु जी।